Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों मैं तो थोड़ा परेशान हो गया ये देख के कि जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, मैं ये पढ़ता हूँ। दरअसल ये प्रॉब्लम ये है कि ये पढ़ने पड़ते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इसकी सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई है। तो मैंने इसको खोला और मैंने इसके अंदर देखा कि इसने जो द वर्ल्ड हैड 2022 जो प्रोजेक्शंस करते हैं, आपको पता है आजकल सारे प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये क्या इसमें प्रोजेक्शंस हुई हैं। तो उसमें जो मेरे लिए हैरानगी की बात थी वो ये थी कि इन्होंने अपनी तक़सीम की हुई है ब्रिटेन के बारे में, यूरोप के, यूएसए के, अमेरिकाज़ के बारे में। एक पोर्शन एशिया के बारे में था। अच्छा, एशिया के बारे में जो पोर्शन था उसमें 8 आर्टिकल हैं। लेकिन उस 8 आर्टिकल में एशिया के अंदर जो डिस्कशन है उसमें पाकिस्तान का इन्होंने ज़िक्र ही नहीं किया कि द वर्ल्ड इन 2022 में पाकिस्तान कहाँ पे है? वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड? अच्छा, मैं इस पे थोड़ा-सा ट्रस्ट मी, मतलब मैंने आई फेल्ट इट फ्रॉम माय हार्ट कि भाई क्यों व्हाई दे डू नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान। पहला आर्टिकल है जी, ऑपोजिशन लीडर्स विल स्ट्रगल टू रेन इन नरेंद्र मोदी, इंडिया के बारे में। अच्छा, मजे की बात है, इंडिया के बारे में 3 आर्टिकल हैं एंड नरेंद्र मोदी के बारे में 2 आर्टिकल हैं। उसकी पॉलिटिक्स के बारे में, ऑपोजिशन के बारे में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तालिबान के बारे में बात हो रही है लेकिन अब पाकिस्तान के बारे में बात नहीं हो रही। अच्छा, पहला आर्टिकल है ऑपोजिशन लीडर्स विल स्ट्रगल टू रेन इन नरेंद्र मोदी। सेकंड था द तालिबान विल डिस्कवर दैट रूलिंग इज हार्डर देन फाइटिंग, यानी कि रूल करना मुश्किल है एज कंपेयर टू लड़ने से। मतलब समझ आई बात, वाकई सही है कि रूल करना एक और है, लड़ाई इंसर्जेंट ऑपोजिशन करना एक और बात है। फिर फिलिपाइंस एंड अथॉरिटेरियनिज्म इसके बारे में थे। फिर म्यांमार के कू के बारे में, और यहाँ पे जो मिलिट्री एजेंडा वहां पे है, और आंग सान सूची जो है शी इज आउटसाइड द गेम एंड गेटिंग पनिश्ड एंड ऑल दैट, समझ में आ गया। जापान के बारे में है कि वहाँ पे पॉपुलेशन और एजिंग के मसले हैं। फिर साउथ ईस्ट एशिया के हवाले से है, टूरिज्म के हवाले से। फिर एक आर्टिकल आता है रेलवेज विल सून रीच ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और एक जो है वो है कि रामाचंद्रा जो है ऑन द ग्रोथ ऑफ द कल्ट ऑफ द मोदी, मोदी के ऊपर। अच्छा, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान। व्हाई? देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई पाकिस्तान, अ कंट्री with a population of more than 220 million people, ठीक है जी, और एशिया में it does have a value। मतलब या तो हो कि आप लोग जो हैं वो एशिया को अगर आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान की वैल्यू हो गई बिकॉज ऑफ उसके अमेरिका की वजह से या उसकी वजह से। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उसको माइनस कर दें पाकिस्तान को, हमारी जीडीपी तकरीबन 300 अरब डॉलर की है, पॉपुलेशन 220 मिलियन प्लस है, अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, वेरी इन्फ्लुएंशियल इन इट्स रीजन। अपने रीजन में पाकिस्तान की बड़ी वर्थ है। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी के मसले हैं, लेकिन हिस्टोरिकली आज अगर अमेरिका को इस खित्ते में किसी की जरूरत है, इंडिया को अगर माइनस करें तो दिस इज ऑल पाकिस्तान। ना ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात, ना अफगानिस्तान के साथ अच्छे, ना चाइना के साथ। द अमेरिकन्स नीड अस एंड दे हैव बीन वेरी क्लोज पार्टनर विद अस। चाइना का हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेशन है डिस्पाइट द फैक्ट शॉर्टकमिंग्स हैं, सीपैक में हम डिलीवर नहीं कर पाए या इंटरनली हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है जी। फिर इंटरनली फाइनेंशियली वी हैव चैलेंजेस, लेकिन मिडिल ईस्टर्न ममालिक के साथ हमारा बड़ा अच्छा है। अफगानिस्तान के ऊपर हमने ओआईसी की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर दी, द वर्ल्ड रिस्पेक्टेड, रियलाइज्ड एंड शॉर्टकमिंग्स हर जगह होती हैं, ये नहीं है कि शॉर्टकमिंग्स नहीं है। मेरे से ज्यादा कौन क्रिटिक होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, जो मैं सारा टाइम क्रिटिसिज्म करता रहता हूं। बट आई फील लाइक व्हाई द इकोनॉमिस्ट, सच अ प्रेस्टिजियस मैगजीन एंड सच अ प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर जो है, जो फोरम है, हाउ कम दे कैन इग्नोर पाकिस्तान। और वो कैसे समझते हैं कि उनको जो, अगर वो 2022 में जो वर्ड प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें पाकिस्तान का वो जिक्र ना करें, हाउ डज दिस मेक, एक वो जिसे कह रहे हैं ना कि वो है। अच्छा, आज भी फिर लेकिन अगर उन्होंने रेफरेंस दिया है तो तालिबान का दिया है और अफगानिस्तान का दिया है, और उसमें वो तालिबान के हवाले से वो जो बातें कर रहे हैं कि वहां पे मामला अजीब होंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जो बंदा बेन फार्मर जो तालिबान के बारे में बैठ के लिख रहा है, वो इस्लामाबाद में बैठ के लिख रहा है।
जो बेन फार्मर जिसने द इकोनॉमिस्ट 2022 के बारे में बात की है, बेसिकली फ्रीलांस कोरेस्पोंडेंट है, इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। और ये बंदा जो है वो लिखता तालिबान के बारे में है, लेकिन लिखता इस्लामाबाद में बैठ के है। और बिकॉज सारा इंटरनेशनल मीडिया जब अफगानिस्तान में हालात खराब हुए तो वो यहाँ बैठा हुआ था। मैं जो जिस चीज को प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ, जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, despite the fact Pakistan has challenges, Pakistan is in a difficult economic condition. We have a troubled leadership. We have a political polarization in the country. The nation is maybe divided on so many things, but this nation matters a lot. There is a cohesion. Youth बड़ी vibrant है. 60% youth है यहाँ पे. They are going on their own, despite knowing the government will not come to rescue them or help them. तो ये क्यों इस तरह की बैड प्रेस जो है वो हमें मिल रही है? और जो ग्लोबल प्रोजेक्शंस हैं द इकोनॉमिस्ट की, उसमें 2022 में दे डू नॉट कंसीडर पाकिस्तान समथिंग व्हिच शुड बी अ वैल्यू टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन। ये तो बाय द वे एक बड़ी प्रॉब्लम ये रही है पाकिस्तान को, दैट डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान इज अ कंट्री विद डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स फॉर इंडिया, ठीक है, नॉट फॉर सम प्रेस्टीज और नॉट फॉर सम सिटिंग ऑन द पावरफुल ग्लोबल टेबल्स, उसके लिए हमने नहीं हासिल किया, बिकॉज वी नीडेड फॉर आवर सिक्योरिटी। बट इट ऑलवेज हैड अ बैड रेफरेंस। इसका हमेशा बैड रेफरेंस है, बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ चैलेंजिंग सिविल मिलिट्री रिलेशंस, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कल्चर, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द इस्लामिस्ट और द जिहादिस्ट अपरेटस। और इन चीजों की वजह से हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है, दे हैव ऑलवेज गिवन इट अ बैड प्रेस। ठीक है जी। हालांकि कभी कोई थेफ्ट का मसला नहीं है, आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो करती रहती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री होने के बावजूद, जहां पे सीपैक है, जहां पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना दुनिया हमें बेटक बेशक नेगेटिव सेंस में ही चाइना की कोई कॉलोनी कहता है, कोई कुछ कहता है, बट दैट डज नॉट मेक सेंस दैट व्हाई इकोनॉमिस्ट विल इग्नोर पाकिस्तान in its 2022 projections. But there is a question as well. How much are we relevant to the international community? And how much are we relevant to the regional powers? Obviously, India does not make reference here because India-Pakistan ke jo talukat hain, they are not going to be normalized very soon sometime. China, good relations and अच्छे ताल्लुकात हैं, डिस्पाइट द फैक्ट चैलेंजेस हर जगह होते हैं। वो एक और चीज है, इस विंडो को 2 साल की इमरान खान साहब की ना देखें, इससे पहले आगे जाएं तो इट्स अ वंडरफुल रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना एंड दे स्टैंड विद अस इन एवरी थिक एंड थिन। हम उनको करते रहते हैं लेकिन दे अंडरस्टैंड अस। दूसरा ये है कि इस खित्ते में जो भी डेवलपमेंट होगी, इट कैन नॉट बी विदाउट अस। It is Pakistan which brought the OIC countries, although with the support of the Saudis, not independently and alone, but it just brought us here. हम यहाँ पे आए हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान को आप सिंपली इग्नोर कर देंगे। पाकिस्तान हैज ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट। अभी हमारी इकोनॉमी उस तरह स्ट्रगल कर रही है। हमें जो चैलेंज मेन जो मैं समझता हूँ, जो मेरी नजर में वो बड़ा चैलेंज है, वो सिर्फ इकोनॉमी का है, या फिर ये थोड़ा सा हमें जो बड़ा चैलेंज है वो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन का है। अदरवाइज नेशन हैज एन एब्सोल्यूट पोटेंशियल। पोटेंशियल तो है, थोड़ी सी हमें वो सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट हमें वी विल गेट इट इन फ्यूचर एज वेल। लेकिन इकोनॉमिस्ट अगर डिस्कस नहीं करता इस पे, मैं आई वांटेड टू रियली रिसर्च ऑन दिस कि व्हिच अदर प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर बेसिकली फोरकास्टिंग दैट व्हाट विल बी द वर्ल्ड लाइक इन 2022, हाउ दे परसीव पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को क्यों परसीव नहीं करते, या क्यों वो समझते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री which should be discussed। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एट टाइम्स आई फील, फॉर एग्जांपल, कोई भी इंटरनेशनल, इमरान खान साहब के दौर में कोई भी ग्लोबल लीडर पाकिस्तान नहीं आया, ठीक है, और शी जिनपिंग साहब भी वो इसी तरह आते हैं, वो भी हमें वो उसी तरह ट्रीट करते हैं। वो 10 साल के बाद एक सदर वो जो आता है, ये देखें, ये चाइना के साथ ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन वो भी 10 सालों में एक दफा ही एक चाइनीज सदर आता है, दूसरी दफा वो भी नहीं आता, ठीक है, बिकॉज देयर इज नथिंग सो मच। रशियन प्रेसिडेंट नहीं आया, इंडिया चला गया, अमरातीज और वो जो सऊदीज हैं वो भी बड़ा लेट आते हैं, और अमूमन जब भी वो आते हैं दे मेक इट शो दे आर विजिटिंग इंडिया। सो
this relevance कि global leaders क्यों आपके पास आएंगे? We have to create this relevance. We have to make it sure that we are so much gelled with the international community कि हम कहीं ये ना हो कि we are outside the loop. ठीक है ना जी। अमेरिकी सदर तो खैर पाकिस्तान आते नहीं है। एक दफा जो जॉर्ज बुश आया था और एक दफा वो क्लिंटन आया था। ओबामा ने तो 8 साल में पाँव नहीं रखा। ट्रम्प भी नहीं आया और बाइडेन भी नहीं आएगा। बाइडेन ने तो कॉल नहीं की थी, उन्हें आना किथों। So we really have to look into it that why the world is ignoring Pakistan. Are they ignoring us? This is judiciously or this is justified, or are they ignoring that they don't feel that we get fit into this future global जो सेटअप है उसमें हम वो नहीं आते। अच्छा, मिडल ईस्ट के ऊपर पूरा सेक्शन है, उसके ऊपर वो सऊदी अरब के बारे में बात करते हैं, यूएई के बारे में बात करते हैं, सारा अफ्रीका के बारे में बात करते हैं, business, finance, and everything. They speak of everything, but the science and technology, culture, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? But they do not talk about Pakistan. So it was like that came in my mind कि मेरी तो subscription ही ज़ाया हो गई मैं ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ, ठीक है? But that does not mean I got it for Pakistan. I got it for understanding the international community, that how the big platforms are basically looking into and thinking कि वो क्या होना चाहिए। सो ये एक सीरियस सवाल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हाउ डज इट लुक एट पाकिस्तान। और या वो जो एक क्योंकि जैसे ये अफगानिस्तान की वॉर थोड़ी हल्की हुई थी, सारे जो बड़े थे ना, क्या उसे बोलते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, वो सारे पाकिस्तान से चले गए थे, ठीक है? दे आर सिटिंग इन इंडिया, वो इंडिया से बैठ के सारी रिपोर्टिंग कर लेते हैं, वो पाकिस्तान नहीं आते, ठीक है जी। और वो पाकिस्तान नहीं आते, वो इंडिया से रिपोर्टिंग कर लेते हैं। हाँ, उन्हें अफगानिस्तान के वाले से रिपोर्टिंग करनी हो तो वो पाकिस्तान आते हैं, बिकॉज़ दैट मेक्स द सेंस। और आई स्पोक टू समवन रिसेंटली, उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान का 15 अगस्त के बाद बहुत सारा फॉरेन जो है वो मीडिया पाकिस्तान आया है, एंड आई हैव मेट क्वाइट फ्यू ऑफ देम पर्सनली। कनेडियन भी आए हुए थे, बड़े आए हुए थे। तो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे फॉर अफगानिस्तान। सो द मीडिया गॉट एन अटेंशन टू कम इनटू पाकिस्तान जस्ट फॉर अफगानिस्तान, नॉट फॉर आवर पर्सनल थिंग। सो दिस इज समथिंग व्हिच पाकिस्तान रियली नीड टू लुक इनटू इट, दैट व्हाई these in global projections we do not fall anywhere. Obviously our economy doesn't fit into that, वो जो टेक बेस्ड वर्ल्ड है, इकोनॉमी है, उन चीज़ों में हम वो नहीं फिट इन होते, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि इन एशिया or in particularly in South Asia, they can simply ignore Pakistan. I think this is something which is we need to be we need to look into it, because we have to make ourselves more relevant. This is what, as a student of politics and as a Pakistani citizen, I believe we have to make ourselves relevant to the international community and to the regional parts as well. And this is what our job is, to protect, promote, and enhance country's interest. ये होना चाहिए, लेकिन ये this is also shocking for me, and we need to see it कि other platforms, and I will see it and I will come back on this as well. Thank you very much.